एक दफा का जिक्र है कि एक घना हरा भरा जंगल था जिसमें हर किस्म के जानवर हंसी खुशी रहते थे। इस जंगल का नाम हंसता जंगल था क्योंकि वहां के सब जानवर हर वक्त हंसते खेलते रहते थे। परिंदे गाते, खरगोश दौड़ लगाते और बंदर दरख्तों से लटक कर झूले झूलते। हर जानिब खुशी का समा था। इस जंगल का बादशाह एक शेर था जिसका नाम सुल्तान खराटे खान था। वो शेर तो जरूर था मगर उसकी ताकत की बजाय इसकी सस्ती ज्यादा मशहूर थी। वो हर वक्त सोता रहता और जब जागता तो जबरदस्त खराटे लेता था। रियाया कभी किसी मसले में इससे मदद मांगती तो वो सिर्फ इतना कहता, हम सब ठीक है, मैं अभी थोड़ा आराम कर लूं। एक दिन सब जानवर इकट्ठे होकर शेर बादशाह के पास गए और कहा, बादशाह सलामत, हमें कई मसाइल का सामना है। जंगल में शिकारी आ रहे हैं, पानी की किल्लत है और हाथी चाचा के दांत भी दुख रहे हैं। शेर बादशाह ने जमाई ली और बोला, हूं ठीक है, कल देखते हैं। और वो दोबारा सो गया। इस जंगल में एक निहायत चालाक और हंसी मजाक पसंद बंदर भी रहता था जिसका नाम चंचल बंदर था। चंचल हर वक्त किसी न किसी शरारत में मसरूफ रहता। कभी हाथी की सूंड पर झूला झूलता, कभी तोते की आवाज निकाल कर सबको चक्कर देता, कभी कछुए की पीठ पर रन कर देता ताकि वो नीला कछुआ लगे। चंचल के दिमाग में हर वक्त नई तरकीबें आती रहती। एक दिन वो सोचने लगा, ये क्या बात हुई? बादशाह सारा दिन सोता है और रियाया को कोई देखने वाला नहीं। मैं अगर बादशाह होता तो सबको हंसी खुशी, इंसाफ और तफरी देता। इसने एक ऊंचे दरख्त पर चढ़कर नारा लगाया, ओ जंगल वाल, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। सब जानवर हैरान होकर चंचल के गिर्द जमा हो गए। क्या मतलब? लोमड़ी ने पूछा। मतलब ये, चंचल ने अपनी छाती ठोंकते हुए कहा, कि अब जंगल को एक नया बादशाह चाहिए। ऐसा बादशाह जो सिर्फ न सोए बल्कि जाग कर सबकी संभाल करे। चंचल बंदर ने सब जानवरों को कायल कर लिया कि वो एक नया निजाम लाए। इसने एक पोस्टर बनाया जिस पर लिखा था, जागता रहनुमा चाहिए, सोता सुल्तान नहीं। ये पोस्टर दरख्तों, चट्टानों और तालाब के किनारों पर लगाए गए। सब जानवरों ने जब ये देखा तो वो भी सोच में पड़ गए। आखिरकार सब ने शेर बादशाह के महल के सामने एहतजाज किया। शेर बादशाह ने खर्राटे लेते हुए आंखें खोली और पूछा, क्या शोर है? अभी तो मैंने सपना देखा था कि मैं शिकार पर निकला हूं। चंचल बंदर ने आगे बढ़कर कहा, बादशाह सलामत, हम सब चाहते हैं कि एक नया मुकाबला हो। जो जानवर सबसे होशियार, चालाक और खुश मिजाज हो वही बादशाह बने। क्या अब तैयार है? शेर ने जमाई लेते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मुकाबला 3 दिन का होगा और 3 इम्तिहान होंगे। जो जीते वही नया बादशाह। सब ने तालियां बजाईं। चंचल बंदर ने ऐलान किया, ये 3 इम्तिहान होंगे। खाने की तलाश, जो सबसे नायाब और फायदेमंद चीज लाएगा वो जीतेगा। नींद न आने का मुकाबला, जो सबसे आखिर तक जागता रहेगा वो जीतेगा। हंसाने का इम्तिहान, जो सबको सबसे ज्यादा हंसाएगा वो जीतेगा। शेर ने सर हिलाया और कहा, मैं तैयार हूं, लेकिन खबरदार, मैं हार नहीं मानता। सुबह सवेरे दोनों हरीफ निकले। शेर बादशाह दोपहर तक एक हिरन शिकार करके लाया। सब जानवर खुश हो गए। चंचल बंदर एक अजीब सी थैली ले आया। इसमें था शहद, झींगा, बादाम, हल्दी, केले का छिलका। सब ने पूछा, ये क्या है? चंचल ने कहा, यह खास मिक्सचर है। इससे हाथी चाचा के गंजे सर पर बाल उगेंगे। हाथी चाचा ने लगाया और हैरत अंगेज तौर पर 2 दिन में बाल उगने लगे। पूरा जंगल हैरान रह गया। पहला इम्तिहान चंचल जीत गया। अगली रात दोनों को सारी रात जागना था। शेर ने कोशिश की लेकिन आधी रात को वो जोर जोर से खर्राटे मारने लगा। चंचल बंदर ने अपनी दुम को दरख्त से बांध दिया। जैसे ही इसे नींद आने लगती दुम खींच जाती और वो जाग जाता। साथ साथ वो जुगनुओं से बातें करता और मेंढकों को जग्गा कर गाना गाता। सुबह हुई, चंचल जाग रहा था, शेर सोया हुआ। दूसरा इम्तिहान भी चंचल जीत गया। आखिरी इम्तिहान सबसे दिलचस्प था।
जंगल के तमाम जानवर जमा थे। शेर बादशाह ने अपनी बारी पर एक पुरानी लतीफ़ा सुनाई, लेकिन सिर्फ कुछ जानवर हंसे, बाकी जमाइयां लेने लगे। फिर आई चंचल की बारी। इसने अपनी दुम पर कबूतर बिठाया, नाक से बांसुरी बजाई, अपनी आवाज में शेर की नकल की, हिमम हिमम, सब ठीक है, मुझे सोने दो। फिर वो बंदर की बजाय बत्तख की चाल में चला। सब जानवर लूट-पोट हो गए। शेर भी हंसने लगा। तीसरा इम्तिहान भी चंचल के नाम हुआ। चंचल को तख्त पर बिठाया गया। जंगल के परिंदों ने गाना गाया, हाथियों ने गुलाब के पानी का छिड़काव किया, लोमड़ी ने ताज सजाया। चंचल ने कहा, अब से हर इतवार को जंगल में तफरी का दिन होगा। हर मसले का हल मजाक से नहीं मगर अक्ल से होगा, और सबसे अहम, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सब जानवर खुश हो गए। शेर ने भी कहा, मैं अब सुकून से सोऊंगा, बादशाही तुम्हारी। मगर ख्वाब में मैं अब भी राजा हूं। एक दिन चंचल ने ऐलान किया, आज अप्रैल फूल है। सब ने पूछा, वो क्या होता है? चंचल ने कहा, आज हम हंसी मजाक करेंगे लेकिन किसी को नुकसान नहीं देंगे। चंचल ने हर दरख्त पर पोस्टर लगाया, शेर वापस आ गया है। सब घबरा गए, दरख्तों पर चढ़ गए, कुछ बिल्लों में छप गए। फिर चंचल हंसा और कहा, मजाक वही अच्छा जो हंसाए, डराए नहीं। चंचल ने जंगल को न सिर्फ खुशी दी बल्कि इंसाफ, सुकून और हमदर्दी भी सिखाई। अब जंगल सिर्फ हंसता जंगल नहीं बल्कि सीखता जंगल भी कहलाता था। हर जानवर को यकीन हो गया कि बादशाह वही जो सबका खैर खा हो और सबको बराबर समझे। कहानी का इखलाकी सबक। क़यादत ताकत ज़ाहिरी शान और शौकत का नाम नहीं बल्कि दूसरों की ज़रूरियात को समझने, तख्लीकी सलाहियत और मज़ा से लोगों को जोड़ने और हमेशा मेहरबानी, इंसाफ और खुशी के साथ रहनुमाई करने का नाम है। क़यादत ताकत ज़ाहिरी शान और शौकत का नाम नहीं बल्कि दूसरों की ज़रूरियात को समझने, तख्लीकी सलाहियत और मज़ा से लोगों को जोड़ने और हमेशा मेहरबानी, इंसाफ और खुशी के साथ रहनुमाई करने का नाम है।